नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आज संवाद में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जो सिर्फ बॉलीवुड बल्कि देश की मीडिया और सामाजिक सोचने पे भी हमें मतलब सवाल उठाता है। सोचिए जरा, एक मशहूर बॉलीवुड स्टार, उनके घर में एक चौंकाने वाला हमला होता है और अफवाहों का ऐसा तूफान आ जाता है कि घटना को सांप्रदायिक रंग दिया जाता है, देने की कोशिश करती जाती है। लेकिन सच क्या है? क्या ये कहानी इतनी ही सीधी है जितनी मतलब लगती है, या ये मीडिया का नैरेटिव है बनाने का की ताकत को उजागर करता है कि भाई जैसे भी मर्जी पेश कर दो? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हमें खोलेंगे सैफ अली खान पर जो हमले हुआ था उसके बारे में, उसके थोड़े तथ्य उसमें जानेंगे, और सांप्रदायिक असलियत क्या है इसको भी बिगाड़ने की कोशिश करी गई है, तो उसको भी थोड़ा देखेंगे। उसके घर में जैसे सैफ अली खान के घर में हमला होता है और एक हिंदू नाम विजय दास के साथ को जुड़ा गया, और बाद में असली सच्चाई समझ में आई कि ये तो एक बांग्लादेशी नागरिक है, शरीफुल इस्लाम शहजाद करके। तो फिर क्या, फिर मतलब लोगों में भी मतलब मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करी गई। आखिर क्यों ऐसी घटना को धर्म के प्रिज्म से देखने की मतलब आदत बन चुकी है लोगों की? तो इसी पर बात करेंगे। तो और ये भी है कि पड़ोस में हमारे पाकिस्तान, उसके किसी मंत्री ने, फॉर्मर मिनिस्टर ने, आई थिंक फवाद चौधरी या कौन क्या है, उसने बोला कि मुस्लिम्स पे बहुत अटैक हो रही है इंडिया। अरे भैया, राकेश रोशन पे भी तो अटैक हुआ था बॉलीवुड पे। वो तुम्हारा जो जी टीवी का वो, क्या है वो, टी सीरीज का गुलशन कुमार, उसको तो किसी ने मारा था ना। तो ये सब होता रहता है। और ये तो अटैक नहीं था, ये तो गैंग वॉर नहीं थी, ये तो सिर्फ एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, रॉबरी थी जो करने गया था ये बंदा। तो इसी पे चलिए बात करते हैं। रमेश, ये ना देखो, मैं अपने पूरा अनफिल्टर्ड व्यू देना चाहता हूँ उस पे। तो अनफिल्टर्ड व्यू तो बड़े खतरनाक होते हैं भैया। हाँ, मतलब मुझे जो लगता है कि ये बॉलीवुड वाले, महाराष्ट्र पुलिस, क्या जनता को बेवकूफ समझते हैं? तो महाराष्ट्र पुलिस में गवर्नमेंट भी आ जाती है, सिस्टम भी आ जाता है, किसी की भी हो, उससे मतलब नहीं है। तो अब क्या है कि कोई मुझे ये बताए कि फॉरगेट अबाउट सेलिब्रिटी, आज के जमाने में मेट्रोज में, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, कोई भी हो, एक साधारण सा जो अपार्टमेंट होता है उसमें आप नहीं घुस सकते। अरे घुस नहीं सकते अंदर यार? हाँ, और वो 10th और 12th फ्लोर, कौन से फ्लोर की उसकी वो है बिल्डिंग, हाँ। आप वहाँ वहां पे वो चले जाते हो फायर एस्केप से, सीढ़ियों से, राइट, वो फायर एग्जिट जो होता है, तो सीढ़ियों से आप वहां चले जा रहे हो, कुछ नहीं है। और ऐसा अपार्टमेंट कैसे हो सकता है कि सीसीटीवी कवरेज नहीं है वहां पे? हुँ? आप क्या दिखा रहे हो? फिर थोड़ा सीसीटीवी की भी बात हुई कि फायर वो प्रॉटेक्शन सीढ़ियों, रखने गए। हाँ, वो आया, फिर उसके बाद की कवरेज कहाँ है? तो चलो किसी तरीके से सैफ के फ्लोर पे पहुंच गया वो, तो सैफ के फ्लोर पे पहुंच गया, तो वो हाउ कम वहां पे कोई फुटेज नहीं है? कैसे घुस गया वो बेडरूम? हाँ, वो बच्चे जहाँ सो रहे थे ना, उनकी नानी वगैरह, उनके फायर बेडरूम। एस्केप से अंदर कैसे घुस गई? घर तो बंद हाँ, होता है यार। हाँ, तो ये सब बिना मतलब की स्टोरियां हैं, कहानी कुछ और है। और जो पब्लिक को ये बेवकूफ बना रहे हैं, सैफ को चोट लगी होगी, लेकिन वो चोट क्या किसी बाहर वाले ने आके मारी या आरी वारी, वो सब वो स्टोरी मैं नहीं बाई करता भाई। तो वो कुछ होगा, इनका अपना फैमिली का कोई ड्रामा होगा, ये बॉलीवुड वाले भी तो दुनिया भर के कलाकार होते हैं, तो उल्टी सीधी हरकतें होती हैं इनकी। तो कुछ हम्म। होगा, उनका होगा कुछ अपना फैमिली डिस्प्यूट होगा, कुछ जो भी होगा। आई डोंट वांट टू गो डीप डाइव इन दैट, बट और क्या है कि उठाया इन्होंने, किसी को पकड़ लो। और आज के जमाने में तो बहुत बढ़िया एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि एक बांग्लादेशी दिखा दो,
टेररिस्ट दिखा दो, वो दिखा दो। बांग्लादेशी बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेट्रोज में, और क्राइम भी करते हैं, वो सब सच है, सब एक्सेप्टेड है, मानते हैं, वो प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो स्टोरी सुना रहे हैं ना, वो स्टोरी तो मेरे से कई बार गल्प करने की कोशिश की, मेरे से नहीं हो रही, वो एक यहीं अटक गई है। आइए खैर देखते खैर, हैं। ये तो वक्त ही बताएगा, बट खैर मेरे को तो, मैं तो जो मतलब सामने जो फैक्ट है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ हम्म। कि भाई 16 जनवरी को रात को बांद्रा के मतलब सदगुरु शरण बिल्डिंग है ना, वो शायद जहाँ पे सैफ हाँ। अली खान रहता है, हम्म। तो वहाँ पे एक व्यक्ति घुस जाता है। तो हम्म। उसने मतलब उनकी नैनी जो है फिलिप और सैफ अली पर जानलेवा हमले करने की कोशिश की। सैफ को चाहे जगत मतलब कई जगह पे उनको चोट भी लगी है ना, और उनकी रीढ़ की हड्डी में भी मतलब पास में भी थी, वो भी मतलब एक अगर और 2 इंच अगर अंदर चल जाता, 2 या सेंटीमीटर ऐसे कुछ, तो वो मतलब काफी घातक हो जाता। वो भी एक प्रॉब्लम है। मतलब एक मैं तो एक्चुअली उसका सीसीटीवी जो कवरेज थी, वो बंदे को देख रहा था। यार वो जो बंदा है यार, इस बंदे में मुझे थोड़ा ऐसा मतलब बिल्कुल सेम टू सेम नहीं लग रहे थे वो। है नहीं सेम टू सेम, अब मान लो सेम टू सेम है भी, तो तुम सैफ अली खान की बिल्ड देखो, और वो कोई प्रोफेशनल नाइफ इतना बड़ा वाला चाकू तो लिया नहीं था। नहीं, दो एक साथ ही है जिसका एक छोटा सा इतना बड़ा सा कुछ नाइफ था। तो अब मतलब सैफ अली खान उसको एक झापड़ मारे तो 10 कदम दूर जाके गिरेगा वो। सैफ अली खान वो वेल जिम बिल्ड वाला आदमी है। तो एनीवे, और देखो बहुत सी हैं इसमें, देखिए ना, आबाद में जो क्वेश्चन होता है कि वो छोटे बेटे के कमरे में कैसे चला गया ये भी सही बात। है। फायर एग्जिट, चलो नीचे क्या होता है कि नीचे जो गार्ड होते हैं मैडम, वो लापरवाह होगा, कुछ होगा, उसको पैसा भी दिया होगा, कुछ होगा, तो ऊपर कैसे चला गया वो? ऊपर कैसे चला, उसके बेटे के रूम में कैसे चला गया? फिर दूसरी बात क्या होती है कि इसमें एक स्टोरी में और बेवकूफी की बात जो मुझे लग रही है कि चलो अटैक हो गया है, तो ऑटो से कौन जाता है भाई? हाँ, ये मेरे को समझ में नहीं आया, तुम्हारे पास कार नहीं है, तुम्हारे है, पास ड्राइवर नहीं है। तो इतने बड़े फिल्म स्टार हो, फिल्म स्टार छोड़ो, इतने बड़े नवाब हो यार तुम, सब लोग बहुत रिच फैमिली के हैं, नवाब पटौदी की औलाद है वो तो। अब वो जो है उनके पास कार तो बहुत है, और उन वो ऑटो से जाते हैं। वो छोटा सा जो उसका सबसे छोटा बेटा, क्या नाम है उनका, करीना, और उनका जो बच्चा है ना, वो छोटा सा बच्चा है एकदम, वो नाम भूल गया मैं, तैमूर है क्या, तो वो उसको लेके ऑटो में जा रहे हो तुम, और पीछे सैफ की फर्स्ट वाइफ का जो बेटे हैं, और शायद वो उनकी सिस्टर के जो हस्बैंड कुमार खेमू, वो अपनी गाड़ी से के पीछे पीछे आ रहे हैं। तो अब प्रमेश आपकी वॉइस चली गई शायद, तो नो, यू आर म्यूट, आई कैन सी यू आर ऑन म्यूट। नहीं, आपकी आवाज नहीं है। तो ये मतलब बेसिक चीज ही है। मुझे लगा कि वो उनके साथ गया था उसका बड़ा बेटा, वो नहीं नहीं, पीछे आ रहा तो था वो। नहीं नहीं, तैमूर ऑटो में, तैमूर और शायद एक सर्वेंट में से कोई था। तो अगर और ऑटो में क्या मतलब है जाने का, तो फिर उसको अपनी कार में क्यों नहीं रखा उन्होंने जब कार ही वही नहीं तो, चल रही थी। वो पीछे से इस्माइल, क्या नाम है बड़े बेटे का, अच्छा खासा बड़ा, इज मैन और नाउ छोटे एंड, बच्चे को ले जाने का क्या मतलब है उसमें ऑटो। तो फिल्म शूटिंग चल रही है ना, मैं इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कब जनता को बेवकूफ समझते हो, तो फिल्म मेरे को शूटिंग चल समझ रही में है और नहीं कुछ आया नहीं कुछ। है। हाँ, तो अब ये सब कहानी है, और फिर एक और कंफ्लिक्टिंग था। मैं तो उसमें बड़ा फॉलो कर रहा था, वीकेंड था, छुट्टी, तो बेकार नहीं है, चलो यही मसाला है। तो उसमें एक स्टोरी आई कि जब ये रिपोर्ट हुआ, तो ये एक न्यूज चैनल, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने दो एक्स कॉप्स को बुलाया था,
एक तो यूपी के डीजी पुलिस थे, हाँ रिटायर्ड वो डीजी बहुत आते पुलिस। हैं हाँ। हाँ, और एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर थे। तो और तो उसमें बड़े बड़े हेडिंग में फ्लैश कर रहा था कि भाई इस केस को कहिए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दया नायक, क्या नाम है वो जो एनकाउंटर पुलिस वाला, जो वो भी सेलिब्रिटी है, तो उसको अपॉइंट किया। तो वो दोनों एक्स कॉप्स ने, रिटायर्ड, मतलब एक आईपीएस थे और वो डीजी पुलिस यूपी के, उन्होंने कहा कि ठीक है, विद ऑल रिस्पेक्ट टू दया नायक नाम है शायद उनका, उनकी स्पेशलिटी इनकाउंटर और टेररिज्म इन सब चीजों में है, बट ये उनका निश एरिया तो है नहीं, इसमें तो आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, उसको कहते हैं ना, खोज करना पड़ेगा यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी ऐसे, और पकड़ जो क्लेम कर रहे हैं पकड़ा भी न्यू टेक्नोलॉजी से, तो वो सब करना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक सो दया इज द बेस्ट पर्सन हियर। वो उसमें तो किसी और जो इस तरह की वर्क में एक्सपर्ट हो, और पुलिस में बहुत लोग हैं, उसको लगाना चाहिए। तो वहां पे मेरा दिमाग खटका कि यार ये भी बात है कि तुम दया नायक को क्यों लगा रहे हो। उदय नाग वो मीडिया में ऐसा होता है ना, सामने ऐसे आधी पिस्तौल ऊपर दिखा के घूमता रहता है हीरो की तरह, वो भी कौन को आप ऐसे चलता है यार। और वो भी 2mm की रिवॉल्वर लगा के वो घूमते हैं, मतलब कोई भी आए तो लपड़ मार के छीन ले। 2mm की रिवॉल्वर क्या होता है। तो और वो जो है फालतू के ड्रामेबाजी, तो मुझे समझ में साफ लग रहा था कि ये सब कुछ कवर अप कर रहे हैं स्टोरी को चारों। जो जो मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है कि फैमिली में डिस्प्यूट हो जाते हैं कभी कभी, क्या होता है कभी आप आउट ऑफ कंट्रोल जाते हो, और अंदर कोई फैमिली में होगा जो मे बी इंटॉक्सिकेटेड हो या कुछ हो, अंदर बस्ट हो, जो भी हो गया होगा, और किचन विचन में नाइफ उठा के सबसे लड़ाई हो गई होगी, कुछ ऐसे ऐसे कर दिया, मार दिया होगा, भैया हो जाता है, अनफॉर्चुनेट हो सकता है। अब उसको कवर अप करने के लिए उन्होंने पूरा दुनिया भर का ड्रामा मचा दिया, क्योंकि चोट तो लगी है। बिल्कुल। नानावती हॉस्पिटल में वो गए, और उनका हुआ ट्रीटमेंट तो हुआ है, चोट तो लगी है। प्लस एक और चीज है, ऑटो वाली, एक पॉइंट तो मेरे को ऑटो वाला खटका। दूसरा क्या होता है कि पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई, रात थी वो, ट्रैफिक प्रॉब्लम तो है नहीं। तो जो नाइन, जैसा हमारे यहाँ पे 911 होता है, इंडिया में शायद वन 100 हंड्रेड, होता है, कहीं है। हाँ, तो वो सब क्यों नहीं बुलाए। और ये लोग सेलिब्रिटी लोग होते हैं ना, इनके अपने होते हैं। यार किसी भी नॉर्मल अपार्टमेंट में जैसे तुमने बोला कि भाई घुसना मुश्किल है, तो हाँ, ये साला कैसे वहां पे, ये सारे वहां पे कैसे घुस गया वहां पे। वो सब बहुत ही है, और तुरंत उनकी तो जो उनकी है तो तो, वो भी होगा, पहरा भी होगा, सेलिब्रिटी हम्म, हैं अगर तो। हाँ, आपकी सिक्योरिटी होती है और ढेर सारे स्टाफ रहते हैं। जैसे घर के लोगों में दो तीन इंडिया में वो होते हैं, हेल्पिंग हैंड होते हैं, रहते हैं, तो सभी भी होते हैं यार, उसमें ऐसा क्या है, ड्राइवर 24/7 हर जगह होता है, इसका नहीं होता। तुम्हें ड्राइवर नहीं है, तुम्हारा बेटा तो चलाता है कार, वो क्यों नहीं लेके जा सकता? जब वो कार में ले जा ही रहा है, तो वो उसके साथ क्यों नहीं बैठा? ये मेरे को समझ नहीं आया। तो मुझे लगा उसी के साथ था, वो लेके गया, नहीं मुझे नहीं मालूम था कि वो नहीं, पीछे ऑटो चला से, था। ऑटो से गया है, और ऑटो वाले का भी इंटरव्यू मीडिया हाउस में लेना वो तो चालू कर फिर दिया। नाटक जबरदस्ती चलता है ना फिर। तो ये सब चीजें हैं, तो पूरा एक तरफ जो है, जैसे आप बोल रहे थे कि जैसे ही वो रिपोर्ट हुआ तो कम्युनल स्पिन अभी नहीं, पकड़ा वो मेरे नहीं को गया बड़ा था। इंटरेस्टिंग लगा कि भाई जो है कई सारी न्यूज साइट्स ना, वो कि ये बिजॉय दास ने किया है। अबे बिजॉय दास क्या मतलब है? तुम्हें शरीफुल इस्लाम बोलने में कुछ शर्म आ रही? तो पीजे दास ने किया हो चाहे शरीफुल इस्लाम ने किया हो, ठीक है, एक तरफ आप बोलते हो कि टेरर का कोई रिलीजन नहीं होता, क्राइम का कोई रिलीजन नहीं होता, राइट। आप ही या तो एक टोपी पहनो, मौसम क्या हो, ज्यादा ठंड लग रही है ना, टोपी के साथ आप टोपी तो उनको अरविंद थोड़ी पहननी केजरीवाल है, वो बन तो जाओ, टोपी तो हमें पहना रहे हैं ना। अरविंद केजरीवाल बन जाओ, टोपी के साथ मफलर भी पहन लो। तो क्या है कि दो दो टोपी हैट वेट सब एक साथ पहनना, तो वो तो मतलब डाइजेस्ट नहीं होता ना। तो आप कोशिश क्या कर रहे हो कि
एक इंसिडेंट भी कुछ स्टेटमेंट आने लगा कि मुस्लिमों के साथ ऐसा हो रहा है, एंड फिर एक कोई नाम लेते हो, जो विजय दास जो भी हो, तो और अब किसी की आवाज नहीं निकल रही। हालांकि ये शरीफुल इस्लाम थ्योरी पे आई डोंट बिलीव इट, बट वो जो है उसका नाम ले शांत हो गए। और हाइट एक और चीज बताए, वो कह रहे हैं कि इनको हम पकड़ लिए। अब सोचो, ये कहानी पूरी सही है रमेश। वो शरीफुल इस्लाम साहब हैं, वो इन्फिल्ट्रेट के बांग्लादेश से आए, हजारों लोग आते हैं, चलो आए, वो चोरी वोरी करने जा रहा होगा, जो भी करने जा रहा होगा, चलो सब कुछ मान लो ये कहानी सही है। तो तुम हीरा नंदानी के पीछे का जो वो झाड़ है, वहां जाके छुप हो गए। वो झाड़ भी नहीं है यार प्रॉपर, तो तुम छुप के भाग जाओगे ना। कौन सा तुम्हारा चेहरा तो ढंग से आया नहीं था तुम्हारा, है? बहुत आसान काम है ना। अब सबसे पहले काम क्या हो, आप जाओ खुद ही सिर मोड़ लो, और आपको अपना फेस शेव कर लो। आप कहाँ से सीसीटीवी में पहचाने जाओगे, ये बताओ। शेव करो और कोई भी ट्रेन पकड़ो, निकल लो। आप निकल जाते। हाँ, बताओ मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? चलो हम सब मान लें शरीफ, ये जो जो थ्योरी है सही है। अब मैंने कर दिया काम, तो मुझे हाँ, तो मेरे भागना को है। मतलब डाउट तो लगता है कि कैसे पकड़ा। और वो जो फिर बंदा पकड़ा है और जो सीसीटीवी में दिखाया था वो तो मेरे को तो मतलब सेम मिल ही ही नहीं नहीं दिख रहा, रहा। मिल ही नहीं रहा। और तो और करीना कपूर का भी स्टेटमेंट आया था कि वहां पे जली वली पड़ी थी, कोई चोरी नहीं हुई है। और पुलिस दया साहब जो बोल रहे थे चोरी करने आया था, तो मतलब दया 1 करोड़ मांग रहा साहब है मेरे से, अब उसको पता नहीं हाँ, ये सैफ का अपार्टमेंट है, तो फिर वो 1 करोड़ कैसे मांगे उसने तो ये पहली बात, एक ऐसा करोड़ कौन। मतलब लूप होल्स तो है। हाँ। भाई अगर चोरी करने आया तो उसने कुछ लिया क्यों नहीं? और हम्म, अगर लिया तो अगर वो 1 करोड़ मांग रहा है तो जो चीजें हैं वो क्यों नहीं लेके जा रहा हो? कुछ नहीं लेके गया। अरे ठीक है, चलो वो चोर था, क्रिमिनल था, उसने अटैक भी किया, कम से कम पैसा नहीं मिला, चलो। तो वो ज्वेलरी व्वेलरी पहने रहते हैं ना, चेन पहने रहती है, अंगूठियां वूठी, कुछ नहीं लिया उसने। तो गया क्यों था वो? हाँ, तो वो खाली स्टोरी, पुअर डायरेक्शन था स्टोरी का, और पुअर स्टोरी मतलब थी। जुड़ तो रहा नहीं है, बट ये कि अभी जो फैक्ट्स हैं उसी के हिसाब से हम तो बता रहे हैं ना। बट उसमें भी मतलब जो मैं कह रहा हूँ, जो कम्युनल एंगल देने की कोशिश करी गई वो तो मतलब गजब ही है। इंडिया की जो कुछ है ना लिबरल मीडिया, कुछ जो वेबसाइट्स हैं और जो न्यूज एजेंसीज हैं, वो मतलब उसको सिर्फ बिजॉयदास करके बोल रहे हैं, जबकि शरीफ अल इस्लाम बोल रहे हैं उसको सब है वो। और उसको अभी भी बिजॉयदास बदला लोग बता रहे हैं ये लोग। देखिए, इस पूरे एपिसोड में जो मुझे कंसर्निंग लगता है कि हाउ कम ये विजय दास, वो क्रिमिनल है नहीं है, वो छोड़ो सब। विजय दास कैसे इंडिया आया, वो मेघालय कहाँ से बता रहे हैं, सुबह मैंने न्यूज में देखा था। तो मेघालय की कहाँ, वो एक रिवर, ओपन बॉर्डर है, रिवर है, उससे सब आ रहे हैं। और वो आता है, पश्चिम बंगाल आता है, और उसको कोई अनदर नाम है, रहमान क्या नाम है, उसने उसकी आईडी को यूज करते हुए उसने अकाउंट खुलवाया है, उसकी आईडी को यूज करते हुए मोबाइल लिया है, हाँ, राइट। और वो सब करते हुए फिर वो बॉम्बे आया है, और फिर वहां पे एजेंसीज के थ्रू वो हाउसमेट की तरह भी काम किया है, करते करते सब काम वाम कर रहा था। और फिर न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं कि रेट कार्ड है, कि अगर आपको पैन कार्ड चाहिए तो इतना पैसा लगेगा, आपको पासपोर्ट चाहिए तो इतना पैसा लगेगा, आपको आधार कार्ड चाहिए तो इतना पैसा लगेगा। तो मेरे को कंसर्निंग वो चीज लग रही ये तो बात सही है। है। हाँ, तो उसको गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए, गवर्नमेंट को लूप क्लोज करना चाहिए विद पब्लिक इंफॉर्मेशन कि यस दिस इज द what we are going to do to address this, वो लिस्ट आउट करो और उसको क्लोज करो, देन अगेन पब्लिक में इंफॉर्मेशन शेयर करो कि ये चीजें क्लोज हो चुकी है। ये करने की जरूरत है। और देखते सैफ हैं की जो भी स्टोरी दिखा इसमें रहा होता है, है, अभी क्या होता है। हाँ, उसमें तो मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं। मैं बस मतलब बोलूंगा भाई, मेरे को पुअर ये चीज बॉलीवुड है कि स्टोरी। मतलब जो कम्युनल एंगल देने की कोशिश करी ना, अब जो भी है खैर इसके पीछे की कहानी जो भी है, बट जबरदस्ती कम्युनल एंगल लेने की कोशिश जो कर रहे हैं ना ये लोग,
वो मेरे को मतलब उससे खटक ही है। अब ठीक है, वो तो कम मतलब बॉलीवुड का स्टार है, तो उसको किसी ने मारा या कुछ किया, वो तो बाद में मतलब आधी चीजें तो पता ही नहीं चलती ना। अरे वो सब कहानी है, वो फालतू की बातें हैं। जो मेरा मैंने बताया ना आपको, मेरा कंसर्न है कि वो कैसे आ ये गया, तो बात गवर्नमेंट सही क्या है भाई। करे। आपकी मेघालय की गवर्नमेंट ने क्या किया, आपकी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने क्या किया, राइट? फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया। तो इस ट्रांजेक्शन में मुझे तीन क्वेश्चन उठते हैं कि मेघालय से कैसे पहुंच गए, नंबर वन। दूसरे, तुम सरवाइव किए, तुम वेस्ट बंगाल पहुंच गए, वेस्ट बंगाल में कोई रहमान साहब का आईडी लेके आप बैंक अकाउंट खुलवा लेते हो। आप क्या नाम है, फोन ले लेते हो। फिर आप बॉम्बे आ जाते हो। महाराष्ट्र, उस समय की महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको उसको जॉब एजेंसी क्या ने क्या किया, जॉब एजेंसी को बंद कर दो। वो कैसे जॉब एजेंसी जॉब दिला रही है? तो हम्म। जैसे आप मान लो आपको एक हाउस हेल्प चाहिए, आप जॉब एजेंसी के पास जाते हो, इसलिए जाते हो, आप उसको पे करते हो ना, कि पूरी हम्म। बैकग्राउंड चेक कराएगी, सब सिक्योरिटी कराएगी, राइट? आप पे करते हो, ऐसे ही तो होता है इंडिया में। हम्म। तो वो सब क्वेश्चन है, वो कंसर्निंग चीज है, उसको एड्रेस करना चाहिए गवर्नमेंट्स को। चलिए देखते हैं कि क्या होता है आगे, बट अभी तक तो यही फैक्ट्स हैं। आगे कुछ अगर चेंज होगा तो उसके बाद बातें करेंगे। बट अभी तक तो मतलब जो मीडिया में आया है, मतलब थोड़ा दो और दो चार तो नहीं लग रहा हो। तो वही है कि थोड़ा तो घपला तो है। इसी पे बात कर, खैर इतना ही था आज जो हमें बात करनी थी। फिर आपसे मिलेंगे। सच्चाई से जुड़े रहें तब तक, और आज संवाद करते रहें। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।